हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नहीं होगा गठबंधन। हरियाणा में हाथ से क्यों छूटी झाड़ू? आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कहां फंसा पैंच? क्या थे कारण? बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां पर दिल्ली में गच्चा खाने के बाद अब हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ चुनाव लड़ने की डील फेल होने की खबर सामने आ रही है। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच ये सबसे बड़ी खबर है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा। इस तरीके की ये खबर इसलिए समझी जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 20 उम्मीदवार उन्होंने चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और गठबंधन की जो बात थी वो टूट चुकी है। ये अब कहीं ना कहीं कंफर्मेशन सामने आ चुकी है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच गठबंधन ना होने की वजह क्या है, इसको लेकर भी कई कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि ये इंडी अलायंस पे भी एक तरीके से फूट है, क्योंकि जहां पर दरअसल अवसर होता है वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर लेती है। जैसा कि हमने दिल्ली लोकसभा चुनाव में देखा, वहां पर दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिरा तो हरियाणा में भी अब अपने पांव पीछे कर लिए हैं दोनों पार्टियों ने गठबंधन करने से। खबर यह है कि आम आदमी पार्टी 6 सीटों की पेशकश से नाखुश थी और हुड्डा एक अतिरिक्त सीट की पेशकश में रुचि रखते थे। यह खबर जो है निकलकर सामने आई है, यानी 6 सीटों की पेशकश जो की गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उससे आम आदमी पार्टी खुश नहीं थी और यही वजह है कि इस तरीके से अब आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवार यानी 90 जो विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें से 20 उम्मीदवार जो है उनकी घोषणा कर दी है। तो ये हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, जिस पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है और बीजेपी के जो नेता हैं ओम प्रकाश धनखड़, उनकी तरफ से कहा गया है कि दोनों ही पार्टी भ्रष्ट में डूबी हुई है, दोनों ही पार्टी जो है वो भ्रष्टाचारी पार्टी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पानी को लेकर जो संग्राम आम आदमी पार्टी करती है, जाहिर तौर पर उसको हम हराकर रहेंगे कि तमाम बातें जो हैं वो प्रकाश धनखड़ की ओर से कही गई हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। मैं दिल्ली चुनाव में था, अलायंस में भी दोनों पार्टियां हारी हैं और अलायंस में भी यहाँ इनको कुछ मिलने वाला नहीं था, नहीं हुआ तो अब इनके कोई खाते वाते भी खोलेंगे नहीं आप पार्टी के। और मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि मैंने पहले भी ये कहा है, जो हमारे पानी का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं है। SYL का मुद्दा सबसे अहम रहेगा क्या चुनाव में? देखिए, मुद्दा रहेगा। अब मुद्दा बाकी मुद्दों के साथ ये भी एक मुद्दा है और ये मुद्दा इसलिए अब तरोताजा है कि अब SYL के बारे में देखने का नजरिया लोगों का बदला है, क्योंकि एक अल्टरनेट कैनाल के रूप में इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो उस नाते से, क्योंकि हमारी पुरानी कैनाल 60 साल पुरानी हो गई है और हमको पीने के पानी के लिए दिल्ली को और उसको एक अल्टरनेट कैनाल की जरूरत है, तो इसलिए पंजाब हमेशा बात करता है पानी की मात्रा की। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई पानी तो रोज नाप ले लेंगे, जितना होगा उतना बांट लेंगे, इसलिए आप एक अल्टरनेट चैनल देखें। घर में भी एक इन्वर्टर रखते हैं, कॉलोनी में भी एक जनरेटर रखते हैं, तो पानी का एक अलग चैनल भाखड़ा डैम से अपने तक होना चाहिए और आम आदमी पार्टी उसी को मना कर रही है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो कयास लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर लगाए जा रहे थे, दोनों ही दल एक मत हो चुके हैं। ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन इन अटकलों पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि अब खबर यही है कि सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। दावे तो बड़े बड़े किए गए थे, मीटिंग्स का दौर भी चला था, लेकिन किसी भी तरह का निष्कर्ष नहीं निकला और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि हरियाणा में गठबंधन की डील बनते बनते बिगड़ चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होगा। बता दें कि इसके कई कारण हैं और जब कारण का हम जिक्र कर रहे हैं तो कारण नंबर 1 ये है कि आम आदमी पार्टी की जो महत्वाकांक्षा है वो कहीं ना कहीं वक्त के साथ बढ़ी है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल
चुनावी कैंपेन में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। वो लगातार कह रही हैं कि हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल वो इस इमोशनल कार्ड को कहीं ना कहीं यूज कर रही हैं और इस तरीके से जनता के बीच पहुंच रही हैं। अब आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि हम अकेले अपने दम पर ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि पिछले चुनाव में उनकी जमानत जब्त हुई थी। इस चुनाव में देखना होगा कि नतीजा क्या रहेगा, लेकिन फिलहाल ये एक अहम कारण जो है वो इस गठबंधन के जो है बनने से पहले टूटने का समझा जा रहा है। इसके अलावा दूसरे कारण की बात करें तो कांग्रेस की यहां पर नो रिस्क टेकिंग अप्रोच सामने आ रही है। यानी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उनका गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में पूरी तरीके से फेल हुआ, नतीजा ये रहा कि वहां पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की और इस वजह से भी अब कांग्रेस पार्टी कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहां सीटों पर बात नहीं बन पाई है। ये तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन इस तरीके से अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो रिस्क नहीं ले रही है। इसके अलावा कारण नंबर 3 की बात की जाए तो कांग्रेस को जाहिर तौर पर बिहार का ब्लंडर याद ही होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इसलिए भी इस बार कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा था, क्योंकि पिछले कुछ चुनावी नतीजे ऐसे रहे हैं जहां पर अगर किसी छोटे दल ने जरूरत से ज्यादा सीटें मांगने की जिद की है तो उसका परिणाम जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। और बिहार विधानसभा चुनाव जिसे कोई नहीं भूल सकता है, कांग्रेस ने आरजेडी के सामने जिद कर दी थी कि वो और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ये सबने देखा। वहीं पर कारण नंबर 4 की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने कई सीटें ऐसी हैं जहां पर वो नहीं झुकेगी, ये मन बना लिया था कि ये सीटें हमें चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में ये भी वजह है कि दरअसल कुरुक्षेत्र जैसे इलाके की सीट कांग्रेस पार्टी लगातार मांग रही थी। कलायत विधानसभा सीट से भी चूंकि अनुराग ढांडा जो है उसे पार्टी उतारना चाहती थी, तो ऐसे में कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर दोनों ही पार्टियां अड़ी हुई थी, लेकिन आखिरकार ये गठबंधन टूटा क्योंकि जिद किसी की पूरी नहीं हुई। इसके अलावा कारण नंबर 5 जो है वो ये है कि मजबूर ना कांग्रेस पार्टी है ना आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया जैसे जो रेसलर हैं उन्हें अपने पाले में लाकर ऐसा लग रहा है कि वो इस चुनाव को आसानी से जीत लेंगे, वो जाट वोट बैंक को आसानी से साध लेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी जैसा कि मैंने बताया वो ये कह रही है कि केजरीवाल हरियाणा का बेटा है, तो ऐसे में जो है इस चीज का वो भरपूर इस्तेमाल जो है इस चुनावी कैंपेन में कर रही हैं और उन्हें लगता है कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी तो हरियाणा में वो जो है गठबंधन करके उतनी सीटें नहीं हासिल कर पाएगी जितना बिना गठबंधन के कर लेगी। तो ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से ये समझा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों में सहमति नहीं बन पाई। इंडी अलायंस में एक और जबरदस्त फूट जो है वो इस तरीके से कुछ देखने को मिली जहां पर ये अवसरवादी पार्टियां कहीं ना कहीं गठबंधन करने में फेल हो गई, क्योंकि यहां पर उन्हें लगा कि किसी का भी फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो इस तरीके से अब हरियाणा में अकेले अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मानी जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो जारी कर दी है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।